ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अपन ने लास्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 17 किया था, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अपन 70 तक किया था, अभी 18 सम, क्वेश्चन नंबर 18। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी थ्रू 3,2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो सर अपन को ए बी का इक्वेशन बताना है, इक्वेशन ऑफ ए बी। और ये जो अपना लाइन है वो 3,2 से पास हो रहा है। इट पासिस थ्रू, ए बी जो है, पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं यहां पर, इट पासिस थ्रू 3,2 and it is perpendicular to 2y is equal to 3x plus 5। अपन को ये इंफॉर्मेशन दिया है, इसके मदद से इक्वेशन ढूंढना है। सो लुक है सर, मेरे को ए बी का इक्वेशन ढूंढना है, उसके लिए मेरे को एक पॉइंट चाहिए। तो सर ए बी पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ए बी पासिस थ्रू दिस पॉइंट। तो सर मेरे पास एक पॉइंट है इक्वेशन ढूंढने के लिए। अभी मेरे को स्लोप चाहिए। सर मेरे को बोला है ये जो ए बी है वो ये वाले इक्वेशन के परपेंडिकुलर है। अब सर इसको भी नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं सी डी, इसको नाम दे देते हैं सी डी। अपना जो ए बी है और सी डी है दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। सर अपन इक्वेशन है सी डी का, तो सी डी का इक्वेशन की मदद से अपन स्लोप ढूंढ सकते हैं। अगर अपन के पास सी डी लाइन का इक्वेशन है फॉर सी डी 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन है तो वो इक्वेशन की मदद से अपन स्लोप ढूंढ सकते हैं। कैसे? वो इक्वेशन में y लेटर को आइसोलेट करने का, मतलब कि ये 2 नीचे जाके डिवाइड होगा। सो इट वुड बी y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन 2। y इज इक्वल टू 2 को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, 3x अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2। तो जो मेरा सी डी का इक्वेशन है वो इक्वेशन की मदद से मैं स्लोप ढूंढ रहा हूं। स्लोप विल बी 3 अपॉन 2, जो x के बाजू में नंबर होता है वो मेरा स्लोप होता है। जब y को तुम अकेला करते हो तो जो x के बाजू में नंबर होता है वो स्लोप होता है। तो मेरे को सी डी का स्लोप मिला 3 अपॉन 2। तो सर सी डी का इक्वेशन है, इक्वेशन की मदद से मैंने स्लोप कैलकुलेट किया। सर अभी मेरे पास सी डी का स्लोप आ गया है ऑन ए बी एंड सी डी बोथ आर परपेंडिकुलर, तो मैं ए बी का भी स्लोप निकाल सकता हूं। यू विल राइट ए बी सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, therefore slope of AB multiplied by slope of CD is -1। क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1। CD का स्लोप अपन के पास है 3 अपॉन 2। स्लोप ऑफ AB इंटू 3 अपॉन 2 इज -1, तो AB का स्लोप अपन को मिल जाएगा विच इज -2 अपॉन 3। तो सर ए बी जिसका इक्वेशन ढूंढना है उसका अपन ने स्लोप कैलकुलेट किया। सर ए बी का स्लोप कैलकुलेट किया, वापस से रिपीट करता हूं। ए बी इज परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेशन सी डी, तो पहले ये सी डी का अपन स्लोप निकालेंगे सेपरेटली। इक्वेशन के मदद से अपन स्लोप ढूंढ सकते हैं y को आइसोलेट करके। एक बार सी डी का स्लोप मिल गया, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है सो दोनों का स्लोप इज -1। सी डी का स्लोप लिखा तो ए बी का स्लोप मिल गया। सर अभी ए बी का मेरे पास स्लोप है और ए बी पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो मेरे पास एक पॉइंट भी है, इस पॉइंट को नाम देते हैं x1 y1। सो ए बी के लिए मेरे पास एक पॉइंट है और मेरे पास ए बी का स्लोप है, तो उससे इक्वेशन ऑफ ए बी विच इज y माइनस, सर ये पॉइंट मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है, y माइनस y1 इज m x माइनस x1। y1 के जगह 2, स्लोप के जगह ए बी का स्लोप -2 अपॉन 3 आया है, x माइनस x1 की जगह 3। सर ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई माइनस 2 इज -2 x माइनस 3, 3y माइनस 6
माइनस 2x प्लस 6। तो सर ये नेगेटिव x है, इसको इस तरफ लेके आते हैं। 2x प्लस 3y इज 6 प्लस 6। 2x प्लस 3y इज 12। तो ए बी का इक्वेशन बना। ये अपना फर्स्ट पार्ट था सम का। अपन को एक ऐसा लाइन बोला ए बी जो ये पॉइंट से पास होता है और ये लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले स्लोप निकाला, फिर ये पॉइंट है तो उससे इक्वेशन निकाला। दिस इज अ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अपन को बोला है सर अगर ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी, तो सर एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है। अपन को बोला है सर अपना जो लाइन ए बी है, तो ऐसा कैसे भी बना दो, ये अपना ए बी है, वो x एक्सिस को पॉइंट ए पे मीट कर रहा है और y एक्सिस को पॉइंट बी पे मीट कर रहा है। अपना लाइन ए बी x एक्सिस को a पे मीट कर रहा है, y एक्सिस को b पे मीट कर रहा है। तो a और b दोनों के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने का बोला है। अगर a और b दोनों x और y के ऊपर है तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने का बोला है। तो सर अपन ने ये तो सीखा है ना, कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0, और अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y। इतना तो अपन को पता है। तो सर यू विल राइट a lies on x axis, therefore a के कोऑर्डिनेट्स विल बी x, 0, b lies on y axis, क्वेश्चन में बोला है तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, y। ये x, 0, ये 0, y। सर अभी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है y और x, उसका वैल्यू कैसे ढूंढेगा? अपन को पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट्स में मिसिंग वैल्यू है, वो मिसिंग वैल्यू का वैल्यू कैसे ढूंढेगा? अरे ये कंसेप्ट याद है, अगर अपन के पास लाइन है, लाइन, उसका अगर लाइन का अपन के पास इक्वेशन है तो वो लाइन के जितने भी पॉइंट्स है उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। अपन के पास ये लाइन ए बी का इक्वेशन है ना, 2x प्लस 3y इज 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। जस्ट रिमेंबर दिस कंसेप्ट, पे अटेंशन हियर। इफ वी हैव अ लाइन, अगर वो लाइन का इक्वेशन है अपन के पास, मौजूद है क्वेश्चन में, तो सर जितने भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को अपन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वो वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ये लाइन का इक्वेशन है तो ये लाइन के जितने भी पॉइंट्स है जो मिसिंग है उसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर ए और बी दोनों ही ये लाइन के ऊपर लाई करता है, दोनों को एक एक करके इक्वेशन में डालो तो जो भी एक्स और वाई का वैल्यू है वो मिलेगा अपन को। तो इधर सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी वापस इधर लिख देते हैं एक बार। सर ये जो लाइन है ए बी का, उसका इक्वेशन अपन ने पहले ढूंढा हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें सर ये लाइन का इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले ए पॉइंट को इक्वेशन में डालते हैं। ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है ना, तो उसको इक्वेशन में डाल सकते हैं। पुट ए विच इज x, 0। तो सर x के जगह x डालेंगे, y के जगह 0 डालेंगे। तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। सर a को इस इक्वेशन में डाला तो a का जो x का वैल्यू है वो मिला। अभी जो b है उसको भी इक्वेशन में डालते हैं। पुट b 0, y इसी इक्वेशन में डालते हैं। तो सर x के जगह 0 लिखेंगे, 2 इंटू 0 प्लस y के जगह y लिखेंगे, 3y इज इक्वल टू 12। तो 3y इज 12 एंड y इज 4। तो सर x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 4 है, तो फाइनल आंसर इधर लिख रहा हूं मैं। a का अपन ने वैल्यू लिया था x, 0 और x का वैल्यू अपन को आया है 6, तो इसका वैल्यू हुआ 6, 0। b है 0, y, y का वैल्यू 4 है, सो 0, 4। ये याद रखना है, जब भी सम करेंगे
इसमें ये एक पार्ट तो जरूर पूछेंगे सर, कोई भी पॉइंट मिसिंग है उसको वही लाइन के इक्वेशन में डालो, मिसिंग वैल्यू मिलेगा। हो गया। तो सर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने का बोला है। अच्छा, एक और पार्ट बोला है, एरिया ढूंढना है ट्राइंगल ओ ए बी का। लो क्या, ये अपना हो गया ये वाला सम। सर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है अभी 6,0, तो मैं ए के जगह इधर 6,0 लिख देता हूं, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 0,4। अब ये जो छोटा सा ट्राइंगल बना है, ये ओ मतलब कि ओरिजिन, क्वेश्चन में बोला है ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, ये ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, बराबर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है ओ ए और इसका हाइट क्या है ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल का बेस इज ओ ए इसका बेस है और इसका हाइट है ओ बी। अच्छा, ओ ए का लेंथ कितना होगा, ओ ए का लेंथ कितना होगा सर 6 होगा। ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 6,0 है ना, मतलब ये वाला पॉइंट 6 है, ये वाला पॉइंट 6 है, क्योंकि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6,0 है, तो ये इसका लेंथ होगा 6। ओ बी सर, पॉइंट बी जो है वो 4 पे लाई करता है, पॉइंट बी 4 पे लाई करता है, मतलब इसका वैल्यू होगा, लेंथ होगा 4। तो हाफ इंटू 6 इंटू 4, तो 2 1 जा 2 3 जा 3 इंटू 4 12 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ढूंढना है तो स्क्वायर में आंसर आएगा, और सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखना है, यूनिट्स लिखना है, 12 स्क्वायर यूनिट्स। Similarly, next sum 19th, exact same sum, start solving. Next question, question number 19. तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द लाइन, सर वो जो लाइन है उसको नाम दे दो ए बी। जो अपन को इक्वेशन दिया ना, हमेशा जो भी लाइन दिया होता है क्वेश्चन में उसको नाम दे दो। तो भाई ये जो लाइन है वो ए बी है, 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये लाइन है, इसको मैंने ए बी नाम दिया है। ये एक्स एक्सिस को मीट करता है एट पॉइंट ए, तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। सर तो अगर डायग्राम इधर मैं बनाऊं, मेरा जो ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है एट पॉइंट ए। तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इधर डायग्राम में ध्यान देना। अगर ए के ऊपर ये मीट कर रहा है और ये ए एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0। अगर मेरा लाइन एक्स एक्सिस को ए पे मीट कर रहा है और ए एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0। सो सर ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, 0। अब सर ये लाइन जो है, लाइन, इसका इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सर देखो a इज x, 0 क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अब सर ये लाइन का मेरे पास इक्वेशन भी है, तो ये लॉजिक याद रखना, तुम पॉइंट को अगर वही लाइन के इक्वेशन में डालोगे मिसिंग वैल्यू मिलेगा।
तो बस सर अपन के पास a का कोऑर्डिनेट x, 0 है क्योंकि x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अब यही पॉइंट को इसी लाइन के इक्वेशन में डाल दो तो x का वैल्यू भी मिल जाएगा। सो पुट x, 0 इन अबव इक्वेशन। तो ये इक्वेशन में x के जगह x, y के जगह 0। फोर एक्स प्लस 12 इज 0, 4x इज -12, x इज -3। तो सर a के जो कोऑर्डिनेट है वो -3, 0। तो सर x का वैल्यू मिल गया -3, सो इट इज -3, 0। तुमको समझ के करना पड़ेगा, तुमको ये लॉजिक याद रखना है। अगर अपन के पास पॉइंट है उसको वही लाइन के इक्वेशन में डालेंगे तभी मिसिंग वैल्यू मिलेगा, वरना कोऑर्डिनेट का वैल्यू कहां से मिलेगा। क्लियर, इक्वेशन में डाल दो, वही लाइन है, बाजू वाले लाइन की नहीं, वही लाइन के इक्वेशन में डाल दो, आंसर मिल जाएगा। तो सर अभी a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अभी बोला है सर, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through A and perpendicular to this line। तो सर जो लाइन का इक्वेशन अपन को ढूंढना है वो लाइन को अपन ले लेते हैं CD, नाम दे देते हैं, लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी CD। सर जो लाइन का इक्वेशन ढूंढना है उसको हमेशा नाम दो CD, और CD के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो लिखो। तो अपन को बोला है सर जो अपना CD है, इट पासिस थ्रू A सर अपना जो CD है इट पासिस थ्रू A एंड इट इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो AB है वो परपेंडिकुलर है, जो लाइन अपन को ढूंढना है वो A से पास हो रहा है और AB के परपेंडिकुलर है। अपन को ये दो इंफॉर्मेशन दिया है, तो ये दो इंफॉर्मेशन काफी है इक्वेशन ढूंढने के लिए। सर अपना जो लाइन CD जिसका इक्वेशन ढूंढना है वो A से पास हो रहा है, A के कोऑर्डिनेट्स है अपन के पास -3, 0, और अपना जो CD है वो AB के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये रहा AB। तो सर अभी क्योंकि CD और AB परपेंडिकुलर है तो CD का स्लोप मिल जाएगा, उसके लिए पहले AB का स्लोप ढूंढना पड़ेगा। तो पहले स्लोप ऑफ AB कैलकुलेट करते हैं, 4x - 3y प्लस 12 इज 0। अपन पहले AB का स्लोप कैलकुलेट करते हैं, यहां पर y को आइसोलेट करना है, 4x प्लस 12 इज 3y, 4x प्लस 12/3 इज y। डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं, x के बाजू में 4/3 है, ये अपना स्लोप है, ये AB का स्लोप मिला। सर ये AB का स्लोप मिला, अभी सर CD का भी स्लोप मिल जाएगा, सिंस CD इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर स्लोप ऑफ CD मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ AB इज -1। स्लोप ऑफ CD अपन को कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 इज -1। स्लोप ऑफ CD इज -3/4। तो सर जो अपना CD लाइन है उसका स्लोप मिल गया -3/4। तो सर CD का स्लोप मिल गया और CD A से पास हो रहा है, A से पास हो रहा है मतलब अपन के पास एक कोऑर्डिनेट भी है, तो अभी CD का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। CD is passing through A, so equation of CD, y minus y1 is mx minus x1। CD का कोऑर्डिनेट -3, 0, ये पॉइंट है अपन के पास, y -0, स्लोप अपन के पास है -3/4, x -3, y is -3/4, x plus 3, 4y is -3x -9, -3x को इधर लेके आते हैं, 3x plus 4y is -9। तो ये अपना आंसर है।
अपन को एक ऐसा लाइन का इक्वेशन ढूंढना है जो ए से पास हो रहा है और ए बी के परपेंडिकुलर है। ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए बी का स्लोप ढूंढना, फिर सी डी का स्लोप ढूंढना परपेंडिकुलर के रिलेशन से। वो ए से पास हो रहा है तो एक के कोऑर्डिनेट्स की मदद से इक्वेशन ढूंढना। इज इट क्लियर?